हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग 12 बजे से। और अभी मैं हूँ यहाँ पर अपने कोटा बाग वाले घर में। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं और मेरी बहन मेरे ससुराल से वापस आ गए थे। मॉर्निंग में मुझे ऐसा कुछ टाइम लगा नहीं व्लॉग शूट करने का, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान वगैरह पैक करना था। और जो भी कल करवा चौथ का सामान, जो कि मतलब कि और बाकी औरतों को सुहाग का सामान देना था, वो दिया हुआ नहीं था। तो मॉर्निंग में सबको प्रसाद वगैरह दिया, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो चुकी थी। इसलिए मॉर्निंग में व्लॉग शूट नहीं किया, यहीं पर आके कर रही हूँ। और अब मैंने जाना है फिर से वापस पहाड़ को। और तो उसके लिए भी मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अब गाड़ी तक जाती हूँ। अभी गाड़ी गई नहीं है, तो निकलती हूँ अब। बाकी मैंने अपने हस्बैंड जी की दी हुई वॉच अपने हाथ में पहन ली है। अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में इसे बहुत टाइम लग गया कनेक्ट करने में। पहले तो कनेक्ट हुई नहीं मेरे फ़ोन पे, बड़ी मुश्किल से हुई। फिर जो भी है आते-आते हो चुकी थी, तो अब सही है। सो गाइस, अब मैं जाने लग गई हूँ अपने मायके को। और आज मैं ये वाला पर्स घर को ले जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज उस वाले पर्स में सामान एडजस्ट नहीं किया है। अभी लेट हो गई थी यहाँ आने में भी, इसलिए। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है, रात के 8 बज रहे हैं और समथिंग 6:30 बजे के टाइम पर मैं कोटाबाग से यहाँ पहाड़ पहुंच चुकी थी। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, मैं डायरेक्ट किचन में गई। थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प करी, हेल्प यानी कि मसाले पीसे और आलू छिले। बाकी ऐसा कुछ काम किया नहीं। और आज हमने खाने में बना रखा है आलू बड़ी की सब्जी और रोटी। और सब्जी रोटी मम्मी बना रही है, क्योंकि मुझे थकान लग गई थी और मुझे व्लॉग भी शूट करना था, इसलिए मैं इस रूम में आके तुरंत व्लॉग ही शूट कर रही हूँ। बाकी आज मैं अपनी मम्मी के लिए ला रखी हूँ ये सुहाग का सामान, जो कि मैंने करवा चौथ में खरीदा हुआ था। आपको कुछ टाइम पहले ब्लॉग में बताया भी था मैंने। बाकी जो इसमें 5 सुहागन स्त्रियों वाला सामान होता है, वो मैं अपने ससुराल में ही दे आई, मतलब कि ससुराल में पड़ोस में दे के आ गई थी। और सासू माँ वाला सामान सासू माँ को दे के आ गई थी। तो मैंने सोचा था कि सासू माँ के साथ उस टाइम व्लॉग शूट करूँगी, बट उस टाइम इतनी जल्दीबाजी हो गई थी कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हमें मतलब मुझे वहाँ से कोटाबाग भी आना था, फिर वहाँ से पहाड़ भी आना था और पांडे जी लोगों को भी ड्यूटी जाना था। तो इसलिए जल्दीबाजी में खाना-वाना खाया, वो सब चीज़ में लेट हो गई थी, तो नहीं कर पाई थी। चलो कोई नहीं। बाकी जिन लोगों को मैंने सुहाग का सामान दिया था ससुराल में, तो उन लोगों ने मुझे भी सुहाग का सामान दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एक करवा चौथ बहुत प्यारा लगा। मैंने कल इसकी कथा भी सुनी, मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ की कथा सुनाई और बहुत आनंद आया सुनने में। मतलब मैं उस टाइम पर पूरा भाव विभोर उस टाइप से हो गई थी, मतलब। तो पहली बार मेरा व्रत था, मुझे अच्छा भी लगा। और नियम भी मुझे उतने पता नहीं थे। हालाँकि मैंने पड़ोस वाली भाभी से पूछ रखा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे एक गड़बा होता है, तो उसमें गेहूँ रखते हैं, ऊपर से एक दिया होता है, उसमें चीनी रखते हैं और उसमें दक्षिणा रखते हैं। फिर वो सब चीज़ें और जो भी सुहाग का सामान होता है, वो सब चीज़ें अपनी सासू माँ को देते हैं, इस टाइप से बताया था। बाकी बाकी तो जो भी गलतियाँ होंगी तो करवा माँ ने देखा ही होगा। पर ये है कि अगली बार से शायद मुझसे गलती ना हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर सबसे गलतियाँ हो जाती है। पर पूरी कोशिश ये थी कि गलती ना करूँ। पर जो भी है, अब तो करवा चौथ। और मुझे आज अपने ससुराल से आने में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। हालाँकि मुझे बुरा हमेशा ही लगता है वहाँ से आते वक़्त। ऐसा होता है कि जहाँ पर हम लोग ढल जाते हैं, फिर वहाँ से आते वक़्त बुरा लगता ही है। ये सबके साथ ही होता है। पर जिस टाइम पर वहाँ पर पांडे जी आए होते हैं और फिर दूसरे दिन उनको छोड़ के मुझे जाना पड़ता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि हम लोग कल ही मिले थे, करवा चौथ के व्रत के दिन, वो दिन में आए थे, तो मैं भी कुछ टाइम पहले ही आई थी। और फिर आज के दिन हम लोग मतलब कि मैं यहाँ को आ गई और वो भी ड्यूटी जाने लग गए थे। हालाँकि हमें बैरपड़ाव चौराहा तक छोड़ने बंटी भैया आए थे, तो पांडे जी आए नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना सामान पैक करना था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था। अगर मैं उस पल को दोबारा याद करती हूँ ना, तो मतलब मेरे खुद ही आँसू आ जाते हैं, इसलिए मैं उस पल को दोबारा याद नहीं करना चाहती हूँ। और फिर कल से तो मुझे आदत बन जाएगी, जैसे कि अभी से मुझे आदत बन गई है। फिर मैं जब मिलती हूँ उनसे, फिर आते वक़्त बुरा लग जाता है, लेकिन फिर दोबारा से आदत बन जाती है। बाकी मुझे बगल वाली भाभीयों ने सुहाग का सामान दिया था, जिसमें कि 2 लिक्विड वाली सिंदूर है और 2 बिंदियाँ हैं इसमें। बाकी मैंने नेल पेंट ली थी, अपने लिए ली थी ये लाइट कलर में, बहुत प्यारा कलर है ये। बाकी तो डार्क कलर थी, तो वो मैंने सबको दी थी, बट मुझे लाइट पसंद है ज़्यादा, तो लाइट ली थी अपने लिए।
और ये लिपस्टिक भी ली थी। हालाँकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब करती हूँ, शादी के बाद वाली भी सारी बची है, उसके बाद मैंने और ले ली है। इकट्ठी कर रही हूँ मतलब बहुत सारी। जब कोई पसंद आ गई तो मतलब आज इसको लगा लिया, कल इसको लगा लिया। तो मतलब अच्छा लगता है मुझे सामान इकट्ठा करना, इसलिए ला रखी हूँ। और हम लोग का रात का खाना भी सबका हो चुका है। पापा-मम्मी सो गए हैं और मैं आ गई हूँ अपने रूम में, अपने हिस्से का दूध लेके आ गई हूँ। और आज मेरी सासू माँ ने अपनी समधिनी यानी कि मेरी यहाँ वाली मम्मी के लिए वहाँ ससुराल से पुए हो गया और फल-फूल हो गए और प्रसादी हो गई, मिठाई हो गई, वो सब चीज़ रखा था। मम्मी ने मतलब मेरी सासू माँ ने बहुत टेस्टी पुए बनाए थे और मुझे तो पुए बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और यहाँ आकर भी क्योंकि मम्मी लोग की तो बाहर से थी, तो मम्मी लोगों ने पुए ऐसे नहीं खाने थे, मतलब कि बाहर से लाई हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी थी। तो यहाँ आके वो पुए मेरे हिस्से में आए। मतलब कि ससुराल में भी सबसे ज़्यादा पोहे मैंने खाए, कल रात भी, मॉर्निंग में भी और यहाँ आके भी मैंने ही खाए। मतलब कि पोहे मेरे इतने फ़ेवरेट हैं, मैं कितने भी पोहे खा सकती हूँ। मतलब पोहे के लिए मैं खाना भी छोड़ सकती हूँ, उतने फ़ेवरेट हैं मेरे। सो गाइस, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं पूजा पांडे मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परिवार के साथ सुरक्षित रहिए। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे ब्लॉग का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।